हेलो फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और मैं सुमन साकेत आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पे, जो मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से कार्यरत है। आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ स्टैंडर्ड 7 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके भी कोर्स कंटेंट को अपलोड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और आज ही इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप इस वीडियो के थ्रू लाभ उठाते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी थी। सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस कर लिया था। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करी थी, जहाँ पे मैंने कल के वीडियो में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली बात करी थी। और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली फोकस्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे, जहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी थी और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड करता हूं या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो बेसिकली कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 4 तरह के होते हैं। वो 4 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट जो है वो हमारा है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हैव यू एनी आइडिया? अगर नहीं तो जान ले सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर मैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे सिंगल यूजर सिंगल कंप्यूटर पे एट ए टाइम सिंगल वर्क को परफॉर्म कर सकता है, दैट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है इसके नाम से ही जान पड़ता होगा कि सिंगल यूज़र है तो यहाँ पे सिंगल यूज़र वर्क करेगा, सिंगल टास्किंग है तो यहाँ पे एक ही वर्क होगा और वो एट ए टाइम होगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एम एस डॉस, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। अगर मैं इस इमेज की बात कर लूं, ये इमेज आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। इसमें एक तरफ हमारा यूज़र है, दूसरा तरफ हमारा कंप्यूटर है और सीपीयू से वो डेटा को क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है और रिसीव कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक यूज़र जो है डेटा को इनपुट कर रहा है, सीपीयू से वो सिस्टम उसको आउटपुट दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक यूज़र है और एक बार में एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है और ये काम सिक्वेंसली एक ही सीक्वेंस में चल रहा है। तो यहाँ जो इस तरह का वर्क होता है, दैट टाइप्स ऑफ वर्क इज ओनली डन ऑन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम अभी हमने आपको बताया वो कौन सा है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे मैं चलता हूँ। आगे जो हम बात करने वाले हैं मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि आपको सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग से समझ आ रहा था कि सिंगल यूज़र सिंगल टाइम में सिंगल कंप्यूटर पे सिंगल वर्क को परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे मल्टीपल वर्क मल्टीपल यूज़र के द्वारा एट ए टाइम परफॉर्म किया जा सके, दैट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो यूनिक्स और लाइनक्स इज़ द टाइप्स ऑफ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूज़र के लिए काम करता है। यहाँ भी आप इसको एक फिगर के थ्रू
एक फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। एक फिगर के थ्रू आप इसको जो हमने राइट हैंड साइड में लगाया हुआ है, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि क्या मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है। यहाँ देखिए कि यूज़र वन है, बहुत सारे यूज़र्स हैं। अगर मैं कह लूँ इस इमेज में जो दिखाया गया है, यहाँ पे 5 यूज़र को दिखाया गया है और पाँचों यूज़र आपस में एक सिस्टम के सारे डेटा को शेयर कर रहे हैं और एक ही डेटा को सारे सिस्टम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि एक हमारा सिस्टम है और यूज़र कितने हैं, 5, और सारे सिस्टम को सारे यूज़र आपस में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, दैट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूनिक्स एंड लाइनक्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है आपका कह लूँ कि अगला जो हमारा पॉइंट है अ, वो है हमारा रियल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब, रियल टाइम क्या होता है? रियल समय में जो कोई वर्क होता है, कोई डेफिनेट टाइम है, उस डेफिनेट टाइम में कोई इंडिविजुअल वर्क हो रहा है और उस इंडिविजुअल वर्क को करने के लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उस रियल टाइम में वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसका आपको बेहतर एग्जांपल प्रैक्टिकली जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं, आपने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम देखा होगा, एयर रिजर्वेशन सिस्टम देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी टिकट को बुक करते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम पे वो टिकट उस एयरबस के लिए और उस ट्रेन के लिए जो है आपका बुक हो जाता है। तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर के थ्रू समझ पा रहे होंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक तरफ हमारा सिस्टम है, दूसरे तरफ यूज़र है और रियल टाइम पे जो है डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और डेटा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा होगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पे काम करने वाला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज़ 2000 और IBM OS अपॉन 390 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। आगे हम चलते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, किसी भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के स्तर पे बहुत सारे डिवाइस को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। A network operating system is an OS that is used to manage network resources, especially functions of connecting computers and devices into a LAN. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क रिसोर्स को मैनेज करता है, स्पेशली जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्किंग फंक्शन है, कह लें लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ हो रहा जो फंक्शनलिटी है, उसको जो यूज़ करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात कर लूँ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस एक्स, नोवेल नेटवर्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है, आगे का पॉइंट है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है। ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज ए सर्टेन कैपेबिलिटी विदिन ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। कहने का मतलब कि स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में कोई सर्टेन कैपेबिलिटी, सर्टेन टास्क को अगर परफॉर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड व्हाट? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब हम चलते हैं, नेटवर्क हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं यूटिलिटीज़ डिवाइस पर। यूटिलिटीज़ डिवाइस की अगर बात करूं तो यूटिलिटीज़ डिवाइस नहीं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम की बात करूं या यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर में डे टू डे परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और कुछ ऐसे कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि प्राइमरी स्टेजेस में कंप्यूटर में जब यूज़र वर्क करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है जो कि कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए, कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए, कंप्यूटर को के कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि यूज़र के द्वारा उसको एक्सेस किया जाता है और फिर उसके आधार पर कंप्यूटर के डे टू डे परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम भी बोलते हैं और उसी को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये हमारा दूसरा काइंड्स है जो हम टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ रहे हैं। बेसिकली इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जनरली जो होते हैं वो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर which is used to maintain, analyze and configure a computer. For example, अगर मैं बात करूं कि आप कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस नेटवर्क के लिए अलग से किसी सॉफ्टवेयर और किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप उसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो कनेक्ट आपका सिस्टम किसी भी नेटवर्क के साथ होता है तो वो बेसिकली एक प्रोग्राम के थ्रू होता है जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यही है जो प्रोग्राम है, यही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर मैं कुछ सर्टेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट हमारी जो बात यहाँ पे होने वाली है वो 4-5 पे होने वाली है, जिसमें पहला जो है वो हमारा फाइल बैकअप यूटिलिटी है, दूसरा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी है, तीसरा डिस्क क्लीनर यूटिलिटी है, चौथा वायरस स्कैनर और क्लीनर यूटिलिटी है और पांचवा जो है हमारा फाइल मैनेजर यूटिलिटी है। तो आज हम इसको शॉर्ट में थोड़ा ओरली देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी चर्चा इस पे होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। जो बेसिकली हमारा बात होने वाला है वो नेक्स्ट सेशन में होगा, बट इसको थोड़ा शॉर्ट में हम आज जान लेते हैं। फाइल बैकअप यूटिलिटी क्या होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप किसी इंपॉर्टेंट फाइल को बैकअप करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत हो और अगर वो फाइल लॉस कर गया तो उस कंडीशन में हम उसको रिकवर कर सकें। तो उसके लिए जो यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल हो जाता है, दैट इज़ फाइल बैकअप यूटिलिटी। दूसरा है फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। किसी फाइल का साइज़ बड़ा है, आपको उसको कंप्रेस करना है, छोटा करना है और बड़ा करना है तो हम यूज़ करते हैं फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। अगर मैं डिस्क क्लीनर की बात करता हूँ तो जैसे आप हर दिन कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को यूज़ करने के साथ उसमें कुछ टेम्पररी फाइल, कुछ जो है कैश फाइल कह लें कि जो टेम्पररी फाइल है, या जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ अननेसेसरी फाइल्स जो है आपके सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं जो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को और आपके सिस्टम के स्पीड को इंटरप्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में उसको अगर हमें क्लीन करना है तो हम डिस्क क्लीनर यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। वायरस स्कैनर, वायरस आप जानते होंगे कि जो अन अ, जो जो एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है जब आप नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपके किसी इंपॉर्टेंट फाइल को हार्म कर सकता है। उस कंडीशन में उसको हम वायरस का नाम देते हैं और वायरस को स्कैन करने के लिए जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है उसको हम वायरस स्कैनर बोलते हैं। और
उस वायरस को स्कैन करके क्लीन करने का जो काम है वो भी हमारा सिस्टम करता है। और इस तरह के प्रोग्राम्स जो है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं। वो जो आते हैं वो हमारा वायरस स्कैनर और क्लीनर यूटिलिटी के अंदर आते हैं। और पांचवा जो है फाइल मैनेजर यूटिलिटी होता है। फाइल मैनेजर यूटिलिटी कहने का अर्थ ये होता है कि कोई भी आप काम फाइल से रिलेटेड कर रहे होते हैं, कोई भी आप काम फाइल से रिलेटेड कर रहे होते हैं, जैसे किसी फाइल को आप कट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई प्राइमरी ऑपरेशन जो है आप फाइल पे कर रहे होते हैं, तो वो जिस सॉफ्टवेयर और जिस यूटिलिटी के थ्रू होता है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर यूटिलिटी प्रोग्राम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारी एक संक्षिप्त चर्चा थी इस 5 पॉइंट्स के ऊपर। इसको हम अगले सेशन में अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। बस आज हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पर, बट एंड करने से पहले फिर से हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं या जो ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो के माध्यम से अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।